जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। जब भगवान स्वयं खुश है तो भगवान स्वयं हमको देख रहा है, तो उस जिनालय में जाने से होता क्या होता? पत्थर की मूर्तियां रखी हैं। पत्नी शांत हो गई, आपको हो क्या गया? लेकिन पति खुशी के मारे इधर उधर बैठ जाए, उधर उधर उठ के चला जाए, कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद खुशी शांत हो जाती है तो पेट में दर्द उठता है। जब पेट में दर्द उठता है तो दर्द की मारे तड़पने लगे। तो पत्नी बोलती, अभी तो खुशी के मारे तुम कह रहे थे भगवान खुद आ गया है,
और आज तुम फिर जरा देर नहीं लगी, तुम तड़पने लगे। अरे तुझको क्या दिखता है? मैं पेट में इतना दर्द है, पेट में जैसे कोई घुस गया हो और वो घूंसे मार रहा हो, है? तुझको क्या लगता है? यदि तेरा पेट पर आता तो तुझको मालूम पड़ता। लोटपोट होते हुए इतना दर्द बढ़ गया कि रोने चिल्लाने लगे। कहां चला गया भगवान? कहां भाग गया? कष्टों को देखकर तू भाग गया, खुशियों में मेरे पास आता है, कष्टों में तू भाग जाता है। देखो बंधु, खुशी होती है तो भगवान की लिए बोली बदल जाती है, तकलीफ भी आती है तो बोली बदल जाती है। और पत्नी अपने पति से प्राणपति नहीं कह पाती है। सुनो मेरी बात को, वो इस तरह से बोलती है। देखो पत्नी की भी मर्यादा चली गई है, इस जगह धर्म का अंश नहीं रहा। समझो, दोनों में धर्म का अंश नहीं रहा। यदि पत्नी कह लेती कि हे पति प्राणपति मंदिर चलिए, हो सकता ये बिना मर्यादा का शब्द पलट देता और पति को मंदिर भेज देता और संग साथ में चली जाती तो ये कष्ट तो नहीं आता। तो आज महिलाएं अपनी मर्यादा और मान इज्जत के पीछे अपने पति से पति प्राणपति नहीं कह पाती हैं। एक शर्म लगती है। रोड पे नचने में, रोड पे लड़ने में शर्म नहीं लगती है, लेकिन अपने पति से पति कहने में शर्म लगती है। बोलो बंधु, बात सत्य कि असत्य? क्यों? जहां मर्यादा नहीं रहती है तो वहां शील चला जाता है, और जहां मर्यादा होती है वह शील का संग होता है। जहां मर्यादा का स्थान खाली है वहां शील नहीं रहता है, चाहे मनुष्य हो चाहे महिला हो। समझो, दोनों बराबर होते हैं। आज के पंचम काल में हर मनुष्य, हर स्त्री ने मर्यादा का त्याग कर दिया है। आज देखो कैसे जिनालय जाते हैं, स्वयं देखते हो, स्वयं देख रहे हो, स्वयं जाते हो। समझो कि पता नहीं तो हम जिनालय कैसे जाना चाहिए? बताओ, जब बोलो चित्तालय, जहां इंद्रों के लोकों में चित्तालय बने हुए हैं, वहां इंद्र कितना सज धज कर परिवार से जिनालय जाता है, और भरत क्षेत्र में कर्म भूमि के अंदर मनुष्य परिवार से जिनालय नहीं जाता है। पत्नी अलग जाती है, पति अलग जाता है। पति का नियम अलग है, पत्नी का नियम अलग है। बोलो, दोनों यदि कुआं होता है, घाट पर रस्सी फंदे में किए बांधती है, घड़े को बांध लेती है, और यदि वो घड़े को रस्सी ना कसे तो घड़ा तो बीच से चला जाएगा। यदि जोड़ों का जोड़ा ना हो दोनों का, तो फिर दोनों की इज्जत नहीं है। कहां इज्जत है दोनों की? समझो बंधु, किसकी इज्जत किससे होती है? पत्नी की इज्जत पति से होती है, पति की इज्जत स्त्री से होती है। समझो,
परिवार सुखी किससे होता है? अपने धर्म रास्ते पर चलने से। हम जब धर्म रास्ते पर चलते हैं, धर्म में हम विभोर रहते हैं, तो हमारे जो हमने कर्म बांध कर आए थे वो अपने आप कटते चले जाते हैं। इससे हम सुखी रहते हैं। यदि हम धर्म का अंश मेरे पास नहीं होगा तो मैं धर्म क्या जानूंगा? मेरे पास क्या है? आज वर्तमान में धर्म सब जानते हैं, धर्म की महिमा नहीं जानते। धर्म कहलाता क्या जानते नहीं है, लेकिन जानते हैं। कितना जानते हैं? चैत पढ़ लेते हैं, उनका चैत का वर्णन कर दिया, लेकिन उसमें लेख नहीं लगाया, उसमें ज्ञान के चक्षु नहीं जगाए कि इन्हें गृहस्थ जीवन में एक गृहस्थ को पार कैसे किया तप करने से। इतनी तपस्या इतने वर्षों कैसे की इनने, किस साधना से की, इनने शरीर को किस तरह संभाला, तभी तो आज भगवान बने। क्योंकि हम शरीर 10 मिनट नहीं साथ पाते हैं, 15 मिनट नहीं साथ पाते हैं, और हमारा मन उचट जाता है। जब मेरा मन उचट जाता है तो भक्ति में मेरा मन नहीं लगता है। बंधुओं, ये भक्ति में मन क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि आज गृहस्थ के जीवन का चक्र किसका बना हुआ है? किसका चक्रव्यूह बना हुआ है? क्रोध मान कसाय असत का चक्रव्यूह बना हुआ है। वह चक्रव्यूह नहीं बना जो शरण में जाता है, वो चक्रव्यूह बना है जो मस्तक पर जाता है। समझो, जब भरत ने चक्रव्यूह चलाया था बाहुबल पर, तो चरणों में गया था, बाहुबल के सिर पर नहीं गया था। तो आज किसका चक्र बना है तुम लोगों का? इस भरक्षेत्र के अंदर कर्म भूमि में इसका चक्र बना है, जिसके कारण मर्यादा खंडित हो गई है। उस मर्यादा के अंदर आज किसी भी मनुष्य की गृहस्थ जीवन की कोई लोक लाज नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। कोई हल्का हो चाहे बड़ा हो, समान हो गई, कोई मर्यादा नहीं है। समझो क्या है? अरे पहले जिनालय में राजा लोग दर्शन करने जाते थे तो हत्ती पे बैठकर नहीं जाते थे, पैर में जूते चप्पल नहीं पहनते थे। वो जिनालय जब जाते थे तो पगड़ी बांधकर जाते थे और अपनी पगड़ी भगवान के समक्ष रखते थे। समझो, पगड़ी मनुष्य की इज्जत होती है। इस पगड़ी, पहले पगड़ी का नाम होता था, पगड़ी बांधी जाती थी। समझो कितना बड़ा राजा, राज का राजा 3 लोग के नाथ में किससे मर्यादा से आता था। आज तुम राजा नहीं हो, तुच्छ हो। जिनालय महिलाएं कैसे आती हैं, पुरुष कैसे आता है, हैं? जैसे किसी ने घर से खरीद दिया हो डंडा लेके। समझो, कुछ महिलाएं तो उल्टे पल्ले में हाँफती हुई भागती हैं।
मनुष्य ऐसे दौड़ता हुआ चला जाता जैसे पीछे से काटने वाला कुत्ता खरीद रहा हो। समझो, ये जाने जिनालय जाने की आज मनुष्य की कला है। ऐसे मनुष्य जिनालय जाता है। बताओ, उस मनुष्य को जिनालय जाने का मार्ग का पता नहीं, कैसे जाया जाता है, कैसे जाना चाहिए। तो बंधुओं, देखो, जहां मर्यादाशील होता है वहां जब जिनालय जाता है मनुष्य, तो अपनी दृष्टि को नीचे रखता है। जब उसकी दृष्टि नीचे रहती है तो उस अपनी दृष्टि से देखता है कि हमारे पैर के नीचे से कोई जीव तो नहीं दब रहा है। समझो, उससे कोई हिंसा नहीं होगी। और जूते चप्पल पहनकर जो जिनालय आते हैं, वो जिनालय तो आते हैं, वो बड़े पवित्र बने फिरते हैं, लेकिन उन्हें हिंसा का दोष लगता है। इसलिए मनुष्य के पास में धर्म पहुंच नहीं पा रहा है। अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज का मनुष्य इतना गंदा है कि उसके पिटारू को मैं कह नहीं सकता। इसलिए भगवान के कण अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। शिक्षा देने वाला ऐसा कोई पात्र मिल नहीं रहा। लेकिन आज के मनुष्यों को जरूरत भी नहीं है।